दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कृषक की कहानी सुनाता हूँ, जो किसान होते हुए भी एक किसान की तरह धन्ना सेठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धन्ना सेठ आज के टाइम में हम किसी को भी कह देते हैं, लेकिन किस कारण कहते हैं, ये मैं आज आपको बताता हूँ। धन्ना जी का जन्म एक कृषक परिवार में हुआ। उनके पिता भी कृषि ही करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार में उनके कुलगुरु का आना हुआ। पंडित त्रिलोचन नाथ जी तीर्थ यात्रा करके लौटे थे। उनकी एक आदत थी कि वे शाम के समय हमेशा भगवान जी का भोग लगाकर, उनके पास एक शालिग्राम था जो शिला के रूप में था, वो उनको पुष्प अर्पित करते, भोजन का भोग लगाते, उसके पश्चात ही वो अपना भोजन ग्रहण करते थे। बालक धन्ना उनको रोज देखता कि ये सब कैसे कर रहे हैं और क्या चीज़ है ये। कुछ दिन बाद पंडित जी का जाने का टाइम हुआ, तो बालक धन्ना पंडित जी की शालिग्राम को देखकर जिद करने लगा कि ये मुझे भी चाहिए, मुझे भी ठाकुर जी चाहिए, मुझे भी ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर को छोटे बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता सब ने समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी को ये कह दिया कि इस शालिग्राम जैसा कुछ और देकर बहला दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वे एक गोल मटोल मोटा सा एक काला पत्थर ले आए और आकर धन्ना जी को बोले, ये लो, तुम्हें छोटा ठाकुर जी चाहिए या बड़ा ठाकुर जी चाहिए। वे अपने बाल्यकाल में उनको तो यही लगा कि हाँ, क्यों ना वो बड़े ठाकुर जी ही बेहतर हैं। उन्होंने झट से जवाब दिया कि मुझे बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। तब पंडित जी ने धन्ना जी को बड़ा काला पत्थर देकर कहा कि यही बड़े ठाकुर जी हैं। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। वे भी अपने नित्य क्रम से रोज वे बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। सुबह शाम उनकी पूजा करते। धन्ना जी गाय चराने खेतों में जाते तो ठाकुर जी को साथ लेके जाते। धन्ना जी की माँ ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार, गुड़ खाने को दिया। अब धन्ना जी ने निश्चय किया कि क्यों ना मैं भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करूं। तब धन्ना जी ने खेतों में बहुत प्रेम से ठाकुर जी को पुकारा और अपने दिए हुए माता के भोजन से उनको भोग लगाया। परंतु ठाकुर जी ने कोई भोग नहीं खाया। उनको क्या पता था कि पत्थर तो नहीं खाता, उनको लगा था कि ये जरूर ही खाएंगे। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। धन्ना जी ठाकुर जी को भोग लगाते रहे और वो नहीं खाते थे। तो धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी नहीं भोग लगाएंगे तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। और 3 दिन बीत गए। चौथे दिन धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। तब धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे बोले, आप तो बड़े हो ठाकुर जी, आपको तो रोज 56 भोग मिलते हैं, परंतु मैं एक छोटा बालक हूँ और मुझे बहुत भूख परेशान कर रही है। आपको मुझ पर दया नहीं आती क्या? मुझ पर दया करके थोड़ा सा तो भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना है, इसलिए पहले आप खा लो, उसके बाद मैं भी खा सकूंगा। धन्ना जी के भोलेपन से कही गई प्रार्थना सुनकर भगवान जी श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग, गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी ने बड़े चाव से रोटी खाई। चारों रोटियों में 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे, तो धन्ना जी ने बड़ी विनम्रता से कहा और उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां खा जाओगे? मुझे भी तो भूख लगी है। मैंने भी तो 4 दिन से कुछ नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, 2 मुझे भी खाने दो। इससे ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई रोटियां धन्ना जी को दे दी। अब तो यह उनका रोज का नियम हो गया। धन्ना जी गाय चराने जाते, भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी तो नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ काम करूं, कुछ ना कुछ तुम्हारे काम आऊं। धन्ना जी कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बताऊं। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गाय को ही क्यों न चरा दूं। उस दिन बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा,
आप मुझे अपने हृदय में क्यों नहीं बसा लेते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेते हैं। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है। अर्थात भगवान कहते हैं, जब तक किसी गुरु की शरण में तुम नहीं जाओगे, तुम्हें साक्षात गुरु के पास नहीं जाओगे, मैं तुम्हें अपने हृदय में नहीं बसा सकता। धन्ना जी को कहने लगे, काशी में सदगुरु जगत गुरु रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी काशी जाकर रामानंदाचार्य जी की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की लगभग आयु 15 से 16 साल ही रही होगी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और आदेश दिया, तुम अपने घर जाओ, तुम एक किसान के पुत्र हो और घर जाकर अपनी किसानी करो और लोगों का पेट भरो और भजन करोगे तो तुम साथ कई जीवों का उद्धार भी हो जाएगा। गुरुजी के आदेश पर धन्ना जी घर लौटे और उनके साथ जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे तो उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे। जब भी गांव में कोई साधु संत आते, धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते। संतों की सेवा करने के कारण उनके दूर दूर तक लोग उनको जानने लगे कि साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी बड़े प्रेम के साथ सत्कार करते, उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो कोई बात नहीं, उनकी सेवा भी कर देनी चाहिए, उन्हें भोजन भी करा देना चाहिए। लेकिन तुम्हारे इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दिन कोई ना कोई साधु अपने घर आ जाता है और साथ एक दो दो चार, यह ठीक नहीं। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते भी नहीं, तुम्हारा पालन पोषण भी मेरे ही सर है और ऊपर से साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार निठल्ले साधुओं की सेवा करना भी ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोल कर सुनो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए, मैं तुम्हें उन मैं उन्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। पिताजी की यह बात सुनकर उनको बड़ा दुख हुआ। तुमने पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी बड़े ही उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। अब पिताजी की कही हुई बात भी टाल नहीं सकते थे। पिताजी ने कहा, खेत में जाओ और मेरे बीज का जो भंडार है उसमें से गेहूँ रखा है और बोरी बैलगाड़ी में लाद दी। धन्ना जी बैलगाड़ी गेहूँ में रखकर खेत में बोने चले गए। धन्ना जी थोड़ी दूर ही चले थे, कुछ मार्ग में 5-7 उन्हें और साधु मिल गए और धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन सबको प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया। पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वह जगत गुरु रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए कि कहूँ तो अब क्या कहूँ। वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से खड़े हो गए और बोले, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की है, हम जिससे मिलने आए थे वह हमें रास्ते में ही मिल गया। निश्चित तौर पर तुम एक आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना है। आपकी विनम्रता के आगे चलिए आपके घर चलते हैं, कुछ बैठकर वहीं चर्चा कर लेंगे। धन्ना जी ने सोचा, पिताजी साधुओं के घर ले जाने को मना किया है, यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सिर पे उठा लेंगे और उन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज, घर पर तो कोई है नहीं, मैं भी खेतों की तरफ ही जा रहा हूँ, क्यों ना आप भी मेरे साथ ही चलो और वहीं बैठकर अपनी चर्चा कर लेंगे। अब आप जहाँ से चले हैं हम वहीं चलेंगे। ये कहकर सारे संत उनके साथ चल पड़े। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेत में ले आए। खेत में एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज, आप यहीं पर कुछ विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। बढ़िया प्रसाद बनकर तैयार हो गया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद साधुओं को भोजन कराया गया। बड़े प्रेम से उन्हें विदा भी किया गया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज तो अब बचा नहीं, खेत में क्या बोऊं।
इस पर उन्होंने सोचा कि अगर खेत में कुछ बोने को बचा नहीं है तो क्यों ना रेत ही खिंडा दूं। आसपास के लोग जो देख रहे थे उनको भी ये नहीं लगेगा कि शायद धन्ना ने कुछ बोया ही नहीं है, और पिताजी की डांट से भी बच जाऊंगा। उन्होंने बोरियों में रेत भरा और सारे खेत में रेत ही रेत खिंडा दी। सब आसपास के लोग सोच रहे थे आज धन्ना काम कर रहा है और बीज खिंडा रहा है खेतों में, और धन्ना जी खेत में रेत खिंडाकर चले गए। उगना तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि कुछ बोया ही नहीं था। ये सोचकर धन्ना जी भी निश्चिंत हो गए, कुछ उगेगा भी नहीं और कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। घर पिताजी पहुंचे तो पिताजी ने पूछा खेत बोया है? धन्ना जी बोले हाँ बोया है। कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बड़े लोग धन्ना के पास आए और बोले तुमने कैसा खेत बो दिया, ऐसी फसल तो किसी के आसपास भी नहीं है। ये सुनकर धन्ना जी शर्मा गए और बोले ये तो मुझ पे कुछ ना कुछ तंज कस रहे हैं, क्योंकि खेत में तो कुछ बोया ही नहीं गया है और बिना बोए फसल कहाँ से हो जाएगी। लेकिन धन्ना जी ने सोचा क्यों ना एक बार चल के देख लिया जाए, अगर ये इतनी ही प्रशंसा कर रहे हैं। धन्ना जी खेत में पहुंचते हैं और देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं कि ऐसा बीज और ऐसी फसल देखकर धन्ना जी की आंखें खुली की खुली रह गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। तब धन्ना जी ने पिताजी की अन्य गांव वालों से रोने का कारण पूछा तो धन्ना जी कहने लगे कि मैंने तो खेत में कुछ बोया ही नहीं था, मैं तो सिर्फ रेत खिंडा के चला गया था। उन्होंने फिर सारा वृतांत सुनाया कि जिस दिन वो बीज लेके आ रहे थे उन्हें मार्ग में कुछ साधु संत मिल गए। मैंने उन साधु संतों को खेत में ठहराया और जो आपने मुझे बोने के लिए गेहूं दिया था वो मैं बनिए की दुकान पर बेचकर उन साधु संतों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। और इस डर से कि कहीं आप कुछ ना कहें और गांव वाले मुझे देखकर ये ना समझे कि ये तो आया था और खाली ही चला गया, मैंने खेत में सब रेत ही खिंडा दी। लेकिन आज देखिए खेत में इस तरह की फसल देखकर मैं कुछ भी नहीं कह पा रहा हूँ। ये बात सुनकर उनके पिताजी आश्चर्यचकित होकर धन्ना की तरफ देखने लगे और उन्हें अपने गले से लगा लिया और उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम जितनी चाहो उतनी संतों की सेवा कर सकते हो। उसके बाद धन्ना जी ने फसल उगाई। काटने का समय आया तो वह फसल जितनी फसल हो सकती थी उससे 50 गुना ज़्यादा निकली। यह गेहूँ इतना ज़्यादा था कि उनके रखने की जगह भी नहीं बची थी। अब धन्ना जी उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब सेवा, भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर हमेशा साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी के चमत्कार संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी भी चमत्कारी होने लगी। अब जिन लोगों ने खेत में पर्याप्त फसल नहीं हो पा रही थी वे भी धन्नाजे की खेतों से मिट्टी ले जाते और अपने खेतों में छिड़क देते। उनकी भी फसल अच्छी होने लगी। सब देखकर आश्चर्यचकित थे। आसपास सभी जगह ये बातें फैल गई। धन्नाजी बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेती थी, अन्न के भंडार भरे थे। अकाल के कारण उनके गांव के आसपास के क्षेत्रों से ब्राह्मण, संत, गरीब, जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद के लिए आने लगे। धन्ना जी भी दिल खोलकर अपने भंडार खोल दिए और उनकी खूब सेवा करने लगे। धीरे धीरे सब अन्न भंडार खत्म होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चित किया जब तक सामर्थ्य है और मैं इस लायक हूँ तो सबकी सेवा करता रहूंगा। एक दिन ठाकुर जी ने कृष्ण जी ने सोचा ये तो बड़ा ही भक्त है, क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए, और उसके घर पहुंच गए। उन्होंने एक संत का वेश बनाया और उस वेश में स्वयं ठाकुर जी आ गए। संत ने तुम्बा तुम्बा उसे कहते हैं जिससे कमंडल बनाया जाता है, और सब उन संतों ने धन्ना जी के पास जाकर कहा कि ये बीज लो, इन्हें अपने खेतों में बो दो। धन्ना जी को क्या था, संतों की आज्ञा मानकर उस खेतों में उस तुम्बा के बीज बो दिए। ऐसे भीषण अकाल पड़ा कि बस पूछो मत। और ऐसे अकाल में कहीं भी कुछ भी पैदा नहीं हुआ, सिर्फ धन्ना के खेत में ही तुम्बा के बीजों ने जन्म लिया। और सब उनका मजाक उड़ाने लगे कि ऐसे समय में सिर्फ तुम्बा उगाया है, घर पे कुछ बचा नहीं है, क्या करेंगे तुम्बा की फसल का, इससे तो बस कमंडल ही बनाया जा सकता है। परंतु धन्ना जी ने संत के कहे अनुसार अपने खेतों में तुम्बा के बीज बोए हुए थे। कुछ दिन बाद तुम्बा फसल उग गई।
सभी लोग आश्चर्यचकित हुए कि इतने भीषण अकाल में भी बिना पानी के फसल कैसे हो गई। कुछ दिनों में धन्ना जी के खेत हरे भरे दिखने लगे। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा तो हमेशा से करते रहे, जो भी उनका सामर्थ्य था। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार लुटा दिया था। उनके घर में जो फसल बीज रखे थे सब के सब संतों को भोजन कराने में दान कर दिए। अब घर पे गुजारे लायक भी अन्न नहीं बचा था। अपने परिवार के लिए कुछ खाने को नहीं रखा। उनकी फसल भी बोई हुई तुंबा की, जिसे खा भी नहीं सकते थे। धन्ना से लोग कहने लगे, लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धन्ना को तो भगवान का नाम लेते रहे, लोगों की मदद करते रहे। एक दिन ऐसा आया, धन्ना की खेतों में फसल पक गई। सोचा अब दान करने को तो कुछ बचा नहीं, इन तुम्बा से ही कमंडल बनाकर संतों को दान कर दिया करूंगा। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही पहला तुम्बा का फल तोड़ा और सोचा कि इससे कमंडल बनाऊंगा, तो देखा कि फल के अंदर से हीरे मोती जवाहरात कीमती रत्नों से भरा हुआ तुम्बा। सब ये देखकर तो धन्ना आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी, यानी कि सभी फलों में इतने ही हीरे जवाहरात मोती। तब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए जितने किसी राजा के पास भी नहीं हुए। इतिहासकार बताते हैं कि इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी उन संतों की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीच दिए थे। उन संतों ने कहा था कि इस फसल से जो भी तुम्हें प्राप्त हो, लोगों की सेवा में लगा देना। उस दिन से धन्ना जी का और कड़ा निश्चय हो गया, और जो भी उन्होंने अपने वहाँ खेत में पाया, सबकी सेवा में लंगर लगाने लगे। आसपास के सैकड़े गांवों को, लोगों को वर्षों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय भोजन प्राप्त हुआ। धन्ना जी ने जीवन काल में कई बड़े मंदिर, बावड़िया, तालाब, धर्मशालाएं भी बनाई और हर तरह से साधु संतों की जरूरतमंदों की हमेशा मदद करते रहे। इस वृतांत से ही लोगों ने उनको धन्ना जी की जगह धन्ना सेठ कहने लगे, और कोई भी आज के समय अगर अमीर व्यक्ति हो जाता है तो इसी नाम से प्रसिद्ध हो जाता है कि क्या अपने आप में ये धन्ना सेठ है। धन्ना जी के साथ धन्ना सेठ उनके किए हुए व्यवहार और उनके आचरण और उनकी की हुई सेवा के नाम से वे प्रसिद्ध हुए, और भगवान की सेवा से ही उनको आज धन्ना सेठ का ऐसा नाम है। ऐसी उपमा दी जाती है कि शायद ही किसी को मिल पाए।